सूरज महिमा गावे प्रभु तारे नाम की, चांद सूरज महिमा गावे प्रभु तारे नाम। तारों प्रकटे गुलाबी मेरा, आओ जी मारी 1 2 3। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम 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 मम हम सम 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 बम 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 मम हम सम 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 बम बम झम झम जीव जीव छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्यते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिः सिंचयामः। अरिति तो तम नीरे चीरवादे रूप के स्लपयामी जुनता तैना सर्व सिद्धि तू तारी ना। तारों प्रकटे गुलाबी मेरा, आओ जी मारी आंगड़िया। तारों प्रकटे गुलाबी मेरा, आओ जी मारी आंगड़िया। महत्वाणु भूतवाणु गुरुगुणाणु गुरुप्रकाणु गुरुमैणणु वसिबद्धाणु खिल्लुसिबद्धाणु जल्लुसिबद्धाणु नमो विपुसिबद्धाणु सब्बुसिबद्धाणु मलवणिणु वशीलणु कावलिणु खीशविणु सपिशविणु मूषविणु नमो अमीशविणु अखीन महासाणु वठवाणु सिद्धादाणु अदमादि वठणु जैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान निर्विघ्न समाप्त्यार्थम शांति धारा कर्ता परिवार से द्वितीय शांति धारा विजय कुमार बनमाला देवी विनय कुमार राहुल पाटनी अभिनंदन परिवार से उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका जनस्य सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु गुरु नमः स्वाहा। संपूजिकानस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान् जनेन्द्र करोतु शांति भगवान जने। बोले शांतिनाथ भगवान की हो जाए।
थे चरित्र से हेया प्राण की दर्शनम ये शिति गांसु दस्सालिज्य सम्राण संदन संचालिताणम अठविगुणम अठगुण संपन्नम उल्लपेठ्याम तपसिद्धाण सिद्धाणम समाई वर्णम निर्गुण संपत्ति हो मंचन हरिति महते अकाराति सहित वृदा अर्चिका हरि मिलाकर हरि की चढ़ाते सुखदा पूर्वी दिशा में अर्चा करते सर दिशनों की बारंबार सोते अजीबीत सो के अनंत में लीन रहे करते हैं ज्ञानामृतवान सिद्धों का आनंद ले जो कर्मानी हो मेरे समान आवाहन करते ओम रीणो सिद्धाना आ जाए यहाँ पर तो पहुँचना जरूरी था इसलिए सुगंधि गंधि हम लाए माता पिता सुहाए आप जो सिद्ध बन पाए ओम भीम अनाथ से नमो सिद्धानाथ प्रज्ञा से चक्रेंद्राय संसारता वनहन चंद्रन निपामते धुल दुल दुआलाए सुपति हमचे को हम आए आप जो सिद्ध बन पाए सुपति के को हम आए ओम रीणो सिद्धानाथ प्रज्ञा से चक्रेंद्राय अक्षरता स्थान निपामते सुरभिति की सतलाए राम के नास को आए आप जो सिद्ध बन पाए सुपति के को हम आए ओम रीणो पाए सुपति के को हम आए प्रज्ञा से चक्रेंद्राय शुदारु वनाशनाय निवेदन निपामते जलाकर दीप ये लाए धर्म के नास को आए आप जो सिद्ध बन पाए सुपति के को हम आए बोलो पंडित जी दिलस गंधियुत लाए धर्म के नास को आए आप जो सिद्ध बन पाए सुपति के को हम आए ओम नमो सिद्धाणवनाथ पराक्रमसिद्ध चक्रेंद्राय अष्टकर्मजनाय तुमन पावते स्वाहा सरस बल थाल महिलाए मोक्ष बल हे तुम आए आप जो सिद्ध बन पाए सुपति के को हम आए ओम ह्रीं नमो सिद्धानाथ पराक्रमा सिद्ध चक्रेंद्राय मोक्ष प्राप्ते फलं प्राप्ते फल है सिद्धाणम अनाथ प्रकाश से चक्रेंद्राय अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्वामते और आइए आज जो बात सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते पूरी दिशा में हर जाते सर्विसरों की बारंबार महानाथ प्रकाश से दादिपते नमः पूर्णिश प्राप्ताय अर्घम निर्वामते वर्णिका वर्णिक है सुमिकारी अर्घम निर्वामते वर्णिचा वर्णिक है सुमिकारी ज्ञानी प्रदाय के मंगलकारी अच्छे दिस में पूजी न जाते अष्टग्रामिका हरे विमला ओम नीचस्य ज्ञानाथ प्रकाश से दादिपते दक्षिण दिशा ने प्राप्ताय अर्घम निर्वामते ओम लिंगटरणानाथ प्रकाश से दादिपते नेरि दिशा ने प्राप्ताय अर्घम निर्वामते ओम रीतददनानाथ प्रकाश से दादिपते पश्चिम दिशा ने प्राप्ताय अर्घम निर्वामते बाबा महानाथ प्रकाश से दादिपते वायु दिशा ने प्राप्ताय अर्घम निर्वामते जय के कारण मानो किसी सान नहीं सुखदाई अर्घ चढ़ाते हैं हमें भाई छिपामी सब जय माला शब्द ब्रह्म शब्द चढ़ाया तुमने 256 का चढ़ा 64 बाद 128 आता है 256 नहीं आता मन में
लेके राही मिली मनवा सिद्ध चक्र का आवाहन कर पूजा करते मंगल का सूर्य दस अधिक पंच सतगुण से सिद्धाधिपते अत्र दग्ध शंभु षडावाय नमः। ओम ह्रीं नमो सिद्धानंद दस अधिक पंच सतगुण से सिद्धाधिपते अत्र तिष्ठित हटाय स्थापना। ओम ह्रीं नमो सिद्धानंद द्वादश अधिक पंच सतगुण से सिद्धाधिपते अत्र सनिध भवस सत्रीकरण। पुष्पांजलि क्षिपामि
एक गीत में 5 ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरे खगड़ाए रुतारी मोह से सिर हो आई राहु पसियो परवादियों अव्ये जीरोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य तुलसी स्वामी सागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर गुरु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ पर चिंतन का श्रवण कर ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याण आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का चतुर्थ दिन है। 4 दिन की शांति से आराम से पूर्ण होने वाले हैं। 14 दिन आज पूर्ण होने वाले, ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है, अभी शुरू ही हुआ है और कल पूर्ण होने की तैयारी हो जाएगा। अभी शुरू हुआ और कल पूर्ण हो जाएगा। अच्छे दिन ऐसे ही जीवन में, धर्म में जीवन, आनंद में जीवन है, अधर्म में जीवन दुख का जीवन है। हमको लगता है धर्म में कष्ट है, धर्म में कष्ट नहीं है, धर्म में शांति है। संसार में सुख हो सकता है, संसार में सांसारिक क्रियाओं में, सांसारिक कार्य में सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति जब भी व्यक्ति ढूंढेगा तो उसको धर्म स्थान ही जाना होगा। संसार में शांति नहीं है, भौतिक सुख बहुत है, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे मुकुट वगैरह, गाड़ी घोड़े, रहन सहन, स्टैंडर्ड, ऐसो आराम सभी मिल जाएंगे, लेकिन जब भी शांति आपको चाहिए होगी, इन सब से दूर होकर जब एकांत में जाएंगे
तब जाकर शांति। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक के ऊपर लगे संकादि मल का धोवन करो। 8 प्रकार के मल हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुभूवन, अवाशल, अस्थितीकरण, अप्रभावना। ये 8 दोष हैं सम्यक में। किसी भी व्यक्ति को यदि अपने जीवन में सम्यक प्राप्त करना है, इन 8 मलों को शोधन करना पड़ेगा। जब तक मल का शोधन नहीं करेंगे, ककड़ी खाई ककड़ी, वो जिसमें विष निकालते हैं मोटी, उसे क्या बोलते हैं? खीरा है ककड़ी, खीरा है ना। तो खीरे में जब तक उसका विष का शोधन नहीं हुआ और आपने खीरा सीधा खा लिया तो क्या होगा? बस कड़वे होगा और कुछ नहीं होगा। कड़वे बनाएंगे ना, और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। तबीयत खराब हो जाएगी, शरीर में जहर फैल जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। उस खीरे को यदि बिना आपने परिचित किए उसका जहर निकाले हुए आपने यदि खा लिया तो शरीर में जहर फैल जाएगा। पहले इसका शोधन करते, उसका कभी निकाला ना, इसका तो ऊपर ऊपर सफेद सफेद आ जाता है, वो कड़वापन, उसको निकालने से उसका पूरा कड़वापन चला जाता है। जैसे उस खीरे का कड़वापन उसका शोधन करके निकाल दिया जाता है, फिर खीरा आनंद को देता है। ऐसी सम्यक में 8 दोष लगते हैं। शंका दोष, पता नहीं भगवान ने जो कहा है वैसा है कि नहीं। किसने जाना स्वर्ग, किसने जाना मोक्ष, किसने देखा नरक, ये सब बातें ग्रंथों में लिखी हैं कि नहीं, किसको पता। ऐसा भाव आता है जीवों के, अरे कोई स्वर्ग मोक्ष नहीं, सब यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही मोक्ष है। ऐसा जो भाव कर रहा है और कोई कहता भी है अरे सब ऐसे देख के चले गए, कौन जानता है कौन है, ये शंका नाम का दोष है। भगवान ने जो कथन किया है उन्हें गणधरों ने झेला है, आचार्यों ने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। नानथा गुरु भाषण। कल आप नाटक देख रहे थे, श्रीपाद मैना सुंदरी का। जब मैना महाराज के पास गई तो महाराज से पूछा क्या कारण हुआ। उन्होंने कहा इन्होंने गुरु की अपमान किया था, गुरु की अवहेलना की थी, उनकी हंसी उड़ाई थी, उनको कोड़ी देखकर हंसी उड़ाई थी, उन पर कूड़ा आदि फेंका था। इसका फल स्वरूप ये कुष्ठी हुए। तो उसने पूछा ये 500 और क्यों हुए? ये 500 बैठकर तालियां बजा रहे थे, उस गाय की अनुमोदना कर रहे थे, इसलिए साथ में 500 भी कुष्ठी हुए। क्या उपाय है? अष्टांग का महापर्व में सिद्ध चक्र धाम करो, इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलेगी। तब दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है और राजा से कहती है आपकी मुक्ति का उपाय मिल गया है, आपके स्वस्थ रहने का उपाय मिल गया है। क्यों? नानथा गुरु भाषण, गुरुओं की भाषा अन्यथा नहीं होती। महाराज ने कहा है सिद्ध चक्र विधान करेंगे तो आपका कुष्ठ रोग नियम से दूर हो जाएगा। और पूर्ण भक्ति से विधान किया, सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ दूर नहीं हुआ। जो आस्था श्रद्धा उसके अंदर बैठी हुई थी, किसके प्रति? देव शास्त्र गुरु के प्रति, कि गुरु ने कहा है तो सत्य ही है। क्योंकि गुरु अन्यथावादी नहीं होते, गुरु के वचन असत्य नहीं होते हैं। पूर्ण श्रद्धा से उसने विधान किया, वो उसी का प्रतिफल रहा। जो श्रद्धा से, विशुद्धि से जो पुण्य का संचय हुआ, उस पुण्य से जो असाधा कर बांध के रखा था अपने सत्ता में, वो सारा असाधा कर नष्ट को प्राप्त हुआ। ये है निसंकित अंग। पता नहीं महाराज बोले तो हैं, होगा कि नहीं होगा। बहुत से लोग आते हैं महाराज हमसे गलती हो गई, अब क्या करें, प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित दे भी दिया तो हो तो जाएगा ना।
पक्का हो गया ना, मतलब पहले मांगना भी है और फिर ले भी लिया तब भी संतुष्टि नहीं, क्या पता वो तो जाएगा ना, काम तो बहुत बड़ा। अभी संघ में जब थे तो आचार्य हुए प्रायश्चित जब देते थे तो कभी भी कोई यदि कोई साधु प्रायश्चित आचार्य श्री आपने हमारा सुना तो है ना अच्छे से प्रायश्चित, ऐसे पूछता था या आचार्य श्री ज्यादा दे दिया या कम दे दिया ऐसा कुछ ही बोलता था, उसको फिर डबल दे देते थे आचार्य। क्यों? क्योंकि तुमने प्रायश्चित का सिद्धांत किया, तुम ये देख रहे थे दूसरे व्यक्ति को तो कम दिया था, हमको ज्यादा दे दिया, तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, प्रायश्चित तो ले रहे थे लेकिन श्रद्धा नहीं था, शंका हुई अरे कम क्यों दिया या ज्यादा क्यों दिया। तो आचार्य मन कहे ये आपका दोष लग गया प्रायश्चित में, आपको गुरु के प्रति आस्था नहीं थी, गुरु प्रति श्रद्धा नहीं था, इसलिए उनकी बात को आप लोगों ने सुनकर कुछ नहीं भी कहा। तो आलोचना प्रायश्चित प्रतिमा कई प्रकार के होते हैं, एक ऐसा होता है बस आपने आलोचना कर दी, गुरु ने सुन दिया और उसके बाद गुरु कुछ नहीं बोले, एक प्रायश्चित था, कोई कुछ नहीं दिया, ना माला दी ना कुछ दी, आपकी आलोचना ही प्रायश्चित थी। आपने गुरु सामने कह दिया, बस आप बोल दिए और उनको दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, आपका प्रायश्चित हो गया। किसी को माला दे दी, किसी को नहीं दी, पर अंतर में कोई विकल्प नहीं आ रहा, उसको तो नहीं दी हमको दी दी, ये है निसंकेत। किसी प्रकार की शंका नहीं करना, गुरु के वचनों पर शंका नहीं करना, क्योंकि जगत में अब भगवान है नहीं है, साक्षात आपको दे देने के लिए अभी पंचम काल में कौन भगवान तो है नहीं, और जाना है भगवान के को देखने तो आपको चतुर्थ काल में सीमंदर धोनी के पास या विदेश में जाना पड़ेगा, जहां पर आज भी तीर्थंकर हो रहे हैं, लेकिन पंचम काल में भगवान है नहीं है, जिनवाणी स्वयं कुछ बोलती है नहीं है, भगवान है नहीं। अभी भगवान को तो हम स्थापना का आकार देकर भगवान के गुणों की स्थापना करके मूर्ति को पूज रहे हैं, तो वर्तमान में साक्षात भगवान है नहीं है, जिनवाणी कुछ बोलती नहीं है। अब बचे हैं गुरु, कौन बचा? वेद शास्त्र गुरु में बचे कौन? ये गुरु हैं, ये आपके लिए प्रेरक निमित्त हैं, बस यही एक आपके पास बच्चे हैं जो आपके सम्यक को आगे बढ़ा सकते हैं, आपको दे सकते हैं कि सम्यक की प्राप्ति कैसे करें, कैसे संकाती दोषों का निर्वाण करें, किस तरह से अपने जीवन का कल्याण करें। और भूलने के लिए बस गुरु बचे हैं, और ये भी सिर्फ पंचम काल में ही है, छठवें काल में तो ये भी नहीं है, छठवें काल में तो इनका भी अभाव हो जाएगा। ये पंचम काल में ही सद्भाव है, अभी भी आप पुण्यात्मा ही हो, चतुर्थ काल की अपेक्षा से नहीं हो, लेकिन छठवें काल की अपेक्षा से तो आप पुण्यात्मा हो कि अभी आपको गुरु का भी सानिध्य मिल रहा है, स्थापना रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं और साक्षात गुरु मिल रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं सम्यक के संकारी मन को तो धो, परंतु तन के मन को धोकर तो निर्मल नहीं, सम्यक निर्मल नहीं कर पाओगे, लेकिन सम्यक आदि मन को धोकर मन को निर्मल जरूर करोगे। आप कितना भी तन को साबुन लगाओ, सोडा लगाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, लेकिन इसकी शुद्धि नहीं हो सकती। स्वभाव को अशुद्धि काया, ये जो काय है स्वभाव से ही अशुद्धि है। स्वभाव मतलब समझे नेचर, जैसे किसी का नेचर होता है ना, ये ऐसा नेचर तो ऐसे ही है, इसे नहीं बदल सकते, कितना भी कुछ कर लो, ऐसी स्वभाव को अशुचि कहो। ये काय कैसी स्वभाव से अशुचि है, इसको शुद्ध नहीं कर पाओगे आप। फिर रत्नत्रय पवित्र थे, यदि इसको पवित्र करना है तो रत्नत्रय को धारण करो, सम्यक को धारण करो, तो अंदर की आत्मा पवित्र होगी, उसके आत्मा के संसर्ग से ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा। अंदर की वस्तु से बहिरंग वस्तु में पूज्यता और अपूज्यता आती है। एक घट है, घट किसका होता है? मिट्टी का होता है, घट मिट्टी का है, उस घट में आपने जल भरा है, एक घट में जल भर दिया, गंधोदक भर दिया, उसका क्या उपयोग करोगे? उस घट को अच्छे से सिर पे रखोगे। जिस घट के अंदर गंधोदक भर दिया है
उस घट को अच्छे से सिर पर रखकर उसके व्यवस्थित ऊंचे स्थान पर रखोगे, मंगल द्रव्य भर दिया है घट में, उस घट को ऊपर स्थान पर रखोगे, जमीन में नीचे जीने के नीचे नहीं सटाओगे, कहां रखोगे? उस घर को उच्च स्थान पर रखोगे। क्यों? घट के अंदर मंगल द्रव्य है। घट तो मिट्टी की है, एक घट मिट्टी का जीने के नीचे रखा होगा, सीढ़ियों के नीचे, और एक आपके घर के ऊंचे स्थान पर आपने आरा बना के रख दिया है। क्यों? अंदर जैसा द्रव्य है, अंदर मंगल द्रव्य है, तो घट भी पवित्र हो गया, उस घट को भी उच्च साधन मिला, उसी घट में मल भर दिया जाए तो घर के ऊंचे स्थान पर रखोगे क्या? एक घट में मंगल द्रव्य है, हल्दी, सुपारी आदि, स्वस्तिक आदि, पारा आदि, ये सब रत्न आदि भरे हुए हैं, उसको आप जाकर ऊपर रख रहे हो। उसी जैसा दूसरा घट था, उसमें मल भरा हुआ है, उससे कहां रखोगे? कहां रखोगे? हाथी लगाओगे उसके लिए सुकर लगाओगे, ये उठा हम तो ना उठा। घट में पवित्रता, घट में अपवित्रता, घट में पवित्रता, घट में अपवित्रता। घट पवित्र था या अपवित्र था? घट कैसा था? घट मिट्टी का था, जैसा वो मिट्टी थी वैसी वो मिट्टी थी, लेकिन अंतरंग में जैसी वस्तु थी वैसी उसकी पूजता और अपूजता पर उसका निष्कर्ष निकाला गया है। ऐसी शरीर तो अपवित्र है ही, इसमें तो एक से ही है, चाहे तुम्हारा शरीर हो चाहे हमारा शरीर हो, दोनों का शरीर हार्ड मांस का है। कोई अंतर नहीं है कि आपके शरीर में कुछ अलग से खून है और हमारे शरीर में कुछ अलग से खून होगा, आपकी हड्डियां कुछ अलग से बनी है, हमारी हड्डियां कुछ अलग से बनी हो, नहीं, समान ही है। हार्ड मांस, पीप, रक्त, खून, मज्जा, मेधा, मांस सब सेम ही है, लेकिन आपका शरीर पूज्य नहीं है, आपका शरीर पूज्य नहीं है और साधुओं का शरीर पूज्य है। शरीर समान होने पर भी एक पूज्यता को प्राप्त हो रहा है शरीर, एक शरीर अपूज्यता को प्राप्त हो रहा है। कारण क्या? अंतर क्या है? रत्नात्रय पवित्र थे, इनका शरीर अंतरंग में आत्मा में रत्नात्रय से पवित्र है। आपके शरीर की अभी आत्मा रत्नात्रय से पवित्र नहीं हुई है, इसलिए वो नीचे रखी जा रही है और ये ऊपर रखी जा रही है। जीवन में करना क्या है? शरीर को आगे मत बढ़ाओ, शरीर तो जहां है वहीं रहेगा, भावों को आगे बढ़ा लो, भावों को विशुद्ध कर लो। तन को धोकर, तन के मल को धोकर तुम तन को पवित्र तो नहीं कर सकते, लेकिन अंतरंग से सम्यक आदि मल को हटाकर मन को पवित्र जरूर कर सकते हो। कड़वी तुम्बी को कितना भी धो लो हे मोक्षु, कड़वी तुम्बी की कड़वाहट तुम दूर नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ये चर्म देह पिंड तो तू शुद्ध करना चाहता लेकिन शुद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन कड़वी तुमड़ी खाएगा, कड़वी तुमड़ी खाएगा तो मृत्यु हो जाएगी क्योंकि जहर होती है, लेकिन उसी कड़वी तुमड़ी को सुखा लेना, जब सूख जाए तो विशाल सरोवर में लेकर खून जाना, सागर में खून जाएगा, फिर कड़वी तुमड़ी तुझे सागर से पार करा देगी। बड़ी तुमड़ी होती है तो सूखने के बाद फल डूबता नहीं है। कोई भी फल होगा आप जैसे उसे सुखाते हैं, जैसे कोई भी आपने गिलकी वगैरह तुरई वगैरह होती है वो सूख जाती है तो फिर वो कैसे हो जाती है? फूल जाए। पानी में डालो तो क्या होता है? ऊपर तैरती है। वही भारी होती है तो नीचे जाती है। आखिर तुम उदाहरण दे रहे हैं कि कड़वी तुमड़ी तुम खाओगे तो जहर चढ़ जाएगा, यदि उसी कड़वी तुमड़ी तुमने सुखा लिया उसके सहारे तुम नदी और समुद्र को पार कर सकते हो। जैसे कोई टायर से कोई किसी से पार करते ना, तो ऐसी कोई वस्तु जो टूटती नहीं है तो पार कर सकते हैं। ऐसे ही देह का उपयोग यदि भोगों में भोगेगा तो कवड़ी दुर्मी के समान तेरे संयम को मारकर तेरी दुर्गति में भेज देगा। और यदि तू कड़वी तुमड़ी रूपी शरीर को साधना करके सुखा लेगा, रत्नत्रय से इसको पवित्र कर लेगा, तो यही शरीर तुझे भोग पार करा, यही शरीर तुझे दुर्गति में डुबा देगा और यही शरीर तुझे भोग पार लगा देगा। किसी वस्तु को एकदम हे मत समझो, उसका उपयोग करना सीखो।
शरीर को गाली मत दो, शरीर को दोष मत दो, क्योंकि इसी शरीर से तो भगवान बनते हैं। शरीर नहीं होता, आंखें नहीं होती तो हमसे पाप नहीं होता, हम देखते नहीं, हाथ नहीं होता, हम किसी तो भैया दोष मत दो शरीर को, क्योंकि यही शरीर तो आपको मोक्ष दिलाता है। खाने के लिए हे है, परंतु समुद्र देने के लिए तो कोई हे नहीं, पाने है। इसलिए उसके प्रति अशुभ भाव मत रखलाओ। अरे भाई ये देह को एकदम मत सुखाओ, शरीर नहीं होगा तो संसार मार्ग में साधना कैसे करोगे? ज्ञानी निगुदिया में भी रह सकती है, निगुदिया से कर सकती है, लेकिन क्या निगुदिया तो बन पाएगा? क्या उसी पर्याय से बन पाएगा? पर्याय विद्या शक्ति भी चाहिए। इसलिए आपको ये शरीर जो मिला है वो बहुत ही बहुमूल्य बेशकीमती शरीर मिला है। इस शरीर को गाली मत दो, क्योंकि शरीर निगुदियों के पास नहीं है, एक इंद्रिय के पास नहीं है, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय बात ऐसी संपूर्ण पंच इंद्रियों से सहित पांच इंद्रिय मन से सहित ये शरीर आपके पास आपको मिला है। इस पर्याय में आप अपना कल्याण कर सकते हो। इसलिए पूर्ण मनोयोग से, जगत में तो दुनिया ऐसा है तो कितना भी अच्छा करो, कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बुरा ना कहे, कोई ना कोई बुरा कहेगा। अच्छे कार्य की बुराई करने वाले होते हैं, वो बुरे कार्य की भी भलाई करने वाले होते हैं। अच्छा बुरे कार्य को भी अच्छा बोलने वाले होते हैं, अच्छे कार्य को भी बुरा बोलने वाले होते हैं। आप देखते हैं कि दो युद्ध होते हैं, दो लोगों के बीच में युद्ध होती है, तो एक गलत के भी सपोर्टर दिखाई देते हैं और अच्छे के सपोर्टर दिखाई, अच्छे के विरोधी दिखाई देते हैं, गलत के विरोधी दिखाई देते हैं। दिखाई देते नहीं देखे? एक ही देश, दो देश हैं आपस में, आतंकवादी देश है, उसका भी समर्थन करने वाले लोग हैं और जो नहीं है उसका विरोध करने वाले लोग हैं। तो सब प्रकार के जगत में जीव अनेक, नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक प्रकार के जगत में जीव हैं और अनेक प्रकार के भाव हैं। इसलिए अपने भावों को निर्मल करो, दूसरों को ज्यादा मत देखो। हम ज्यादा दूसरों को देखेंगे, दूसरों की सुनेंगे तो भैया ऐसा है, कोई कहा के ऐसे करत रहे तो तुम्हारे कल्याण हो जाए। ये व्यक्ति अपना घोड़ा लेके जा रहा था, दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। जैसी जा रहे रास्ते में कुछ लोग मिले, अरे कैसे निर्दयी बाप बेटा है, कितना सा पतलू सा घोड़ा और दोनों डटे से। बाप तो उनको सही लगी, तो पिताजी कहता है काम तो मैं उतर जाता हूँ, तू बैठ। तो बेटा बैठा रहा, पिता उतर गया, थोड़ी दूर आगे चले। कैसा नालायक बेटा है, पिता को पैदल चला रहा है, खुद सवारी पे बैठा है। ठीक है, ये काम करते हैं, आगे पिताजी बिठा देते हैं, बेटा उतर जाता है। बेटा थोड़ी दूर चले, कैसा बाप है, देखो तो बच्चे को तो पैदल चला रहा है, खुद मस्ती में घोड़े पे बैठा है। अरे भैया एक काम करते, चलो दोनों कर जाते हैं। दोनों करके चले आए, कैसे पागल आदमी, साथ में सवारी है, वो बैठे गए। तो ऐसा है जगत में, तो आप जो भी कुछ भी करोगे लोग कोई ना कोई उत्साह निकालेंगे। इसलिए जो सही है वो करो, कहने वालों को कहने दो और अपना कल्याण करो खूब भक्ति भाव के साथ। खूब अच्छे से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना करो, समय निकल जाएगा, लोग सब अपने अपने भूल जाएंगे। आपका समय अभी हो गया। पूरी भगवान महावीर स्वामी की चलेंगे। अब माला देंगे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, और माला आ जाओ 14 मिनट यहाँ पर मंडल पे जाओ और एक माला अपने स्थान पर बैठे 9 बार नमस्कार करने। जाओ वाणी के ज्ञान से सुचे पुकारो, सो वाणी मस्तक में सदा देते हो हे जिन वाणी भारती तो वे जगो जिने गुरु के दर्शन मांगे सो पावे सच्चे। 9 बार नमस्कार। चलो माला फेरेंगे, पंडित जी माला करेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, धीरे बोलो, सम्यक दर्शनाय नमः। इतना जोर से बिल्कुल मत बोलो, सर्दी का समय है, धीरे बोलोगे चलेगा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चैत्रे नमः। तुम समझोगे। ओम ह्रीं परमस्य नमः, ओम ह्रीं परमस्य नमः, ओम ह्रीं
नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं मर्यमस्योष नमः। बोलो एक साथ, ओम ह्रीं मर्यमस्योष नमः। ओम ह्रीं मर्यमस्योष नमः। ओम 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 नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं नमस्योऽस नमः ओम नमस्योऽस नमः ओम ह्रीं नमस्योऽस नमः ओम मर्यमस्योष नमः। 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 करेंगे जयमाला एक तरफ से। इसीलिए बदनों ने भी बिखर गया। इसीलिए हमसे गुरु भक्तों ने यहाँ पे आके मेला लगा